और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी हैं, संयोजक हैं विश्व शांति अभियान के, और रजनीकांत वशिष्ठ हैं। सबसे पहले मैं शैलेशानंद गिरी जी के पास ही चलूँगा। शैलेशानंद जी, विश्व शांति जब होगी जब हम इन सबको सही से समझा देंगे। कल भी देखिए मोदी जी के भाषण के बाद फिर से शुरू कर दिया था उन्होंने अपना काम। कुल मिला के आज मोदी जी ने बता दिया कि अगर न्यूक्लियर की धमकी दोगे तो देर रात भी सूरज उगाने का हिम्मत हम में है, और हम लोगों ने उगा भी दिया। शैलेशानंद जी। जी बिल्कुल। देखिए, आप एक बात को समझिए कि पूरा विश्व तो छोड़िए, ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर टॉम कूपर एक इतिहासकार है जिनकी विश्लेषक, विशेष तौर पे हवाई युद्ध विश्लेषक का, उन टॉम कूपर जैसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इतना गहन अध्ययन किया है, उन्होंने लिखा है कि ये मेरी राय नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरी घोषणा है कि विश्व के इतिहास के अंदर जिस परफेक्शन के साथ में भारतीय वायुसेना ने ये जो युद्ध लड़ा है, वो युद्ध कभी भी बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रिसाइजनेस, इतनी ज्यादा सटीकता कभी भी विश्व के किसी युद्ध में नहीं देखी गई। तो ये बोलते ना, आदि से अनंत तक का जो हमारा जो सदैव से कीर्तिमान स्थापित करने वाला जो मामला रहा है, जब जब भारतवर्ष के ऊपर कोई बात आई है, सत्ता है कोई भी हो, इतिहास कुछ भी हो, पर इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता है हमारा शौर्य, और वो शौर्य सदैव से अंकित होता आया है और इस बार भी अंकित हुआ है। आज उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी विशाल जी, कि भारत माता की जय हमारा राष्ट्रीय नारा है, हमारी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। हमारे अंदरूनी मामलों में कई बार भारत माता की जय बोलने से कई लोग परहेज करते हैं, कई लोग आपत्ति लेते हैं, और मैं सदैव रूप से कहता आया कि ये भारत माता का आप लोग ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बहुत मार्गदर्शन लेंगे। आनंद मठ जब लिखी गई थी ना बंकिम चंद्र जी द्वारा, वो लिखी गई थी 1780 की उस सन्यासी रेबेलियन के बाद में, उस सन्यासी क्रांति के बाद में। इतने सारे राजा थे विशाल जी, किंतु हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। 10-12 राजा महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे, और हम जितने राजा थे आपस में लड़ रहे थे। उस समय पे साधु सन्यासियों ने, नागाओं ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया और उस युद्ध को लड़ा। एक प्रतीकात्मक माता का निर्माण करा, दुर्गा, काली, 10 महाविद्याओं के आयुधों से सुसज्जित, और शांति का प्रतीक तिरंगे में लवारेज, वो माता कहलाई भारत माता। और वो जो आनंद मठ के अंदर जो बताया उन्होंने, और उसको जब वो भारत माता की जय कहते हुए जब वो आंदोलन करते या आक्रमण करते, गुरिल्ला वॉरफेयर करते, तो उनकी प्रिसाइजनेस इतनी सटीक होती, इतनी टारगेटेड होती थी कि घबरा गए थे सारे मध्यकालीन आक्रांता। और उसी समय पर उस गीत की संरचना हुई थी जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम। पर दुर्भाग्य विशाल जी ये है कि हमारे यहाँ पर भारत माता की जय को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, वंदे मातरम को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। आज मोदी जी की इस बात ने फिर से एक बार पूरे भारत के समक्ष, विशेष तौर पर सेना के माध्यम से यह अभिव्यक्त कर दिया कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं। एक स्लोगन था, व्हेन इट कांट बी डन इट हैज टू बी डन। भारतीयों के सामने बोलिए ना ये किया नहीं जा सकता, तो करके दिखाते, वो करके ही रहेंगे। जी विशाल। बिल्कुल।